वज़ीर आज़म कल कौम को बड़ी खुशखबरी सुनाएंगे। शहबाज शरीफ कौम से खिताब करेंगे। हुकूमत की जानिब से बड़े फैसले का ऐलान करेंगे। बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान मुतवक्के है। वज़ीर आज़म कल मारूफ कारोबारी शख्सियात के साथ मुलाकात करेंगे। काबीना के अरकान समेत 300 से ज्यादा बिजनेस टाइकून मौजूद होंगे। शहबाज शरीफ पावर सेक्टर इस्लाहात पर एतमाद में लेंगे। मुलाकात का एजेंडा 4 नुकाती होगा। इंडस्ट्री के फरोग और मुल्क की पैदावारी सलाहियत में इजाफे की तजवीज़ पर बातचीत होगी। बेहतरीन कारोबारी माहौल के लिए इक़दामात, एक्सपोर्ट में इजाफे की तजवीज़ शामिल, मुआशी तरक्की के अहदाफ में हाल रुकावटों पर बातचीत भी एजेंडे का हिस्सा। बिजनेस कम्युनिटी की दीगर तजावीज़ पर भी अमल दरामद किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। निजी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। ज़ाती मुआलिज की तस्दीक डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं। सदर मुमलिकत के मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। माहिरीन की एक टीम उनकी देखभाल कर रही है और उनकी हालत अब बेहतर है। सदर मुमलिकत से मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के आसिफ अली जरदारी को दुबई मुंतकिल करने की खबरों की तरदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता। सदर मुमलिकत की सेहत से मुतालिक इजहार तशवीश, जल्द शिफायाबी की दुआ। शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। उधर MKM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी का डॉक्टर आसिम हुसैन से टेलीफोनिक राब्ता। सदर आसिफ अली जरदारी की हैरियत दरियाफ्त की। बानी PTI मुज़ाकरात के लिए नीम रजामंद। राबतों और मुज़ाकरात का इख्तियार भी वज़ीर आला KP को मिल गया। अली अमीन गन्नापुर और बैरिस्टर सैफ ने बानी को मना लिया। बानी PTI ने अली अमीन गन्नापुर को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने तरीके से चलाने का सिग्नल दे दिया। बानी PTI से अली अमीन गन्नापुर की 2.5 घंटे तक अडियाला जेल में तवील मुलाकात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 1.5 माह बाद बानी चेयरमैन से मिले। बानी ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग नहीं, मुज़ाकरात के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद की। गन्नापुर ने बताया कि KP हुकूमत रियासत मदीना के तर्ज पर खिदमात और सहूलियात फराहम कर रही है। मुलाकात में इत्तेफाक किया गया कि इंतशारी टोला चाहे अंदर हो या बाहर किसी भी सूरत कामयाब नहीं होगा। बाबर सलीम सवाती का मामला अली अमीन गन्नापुर की स्वाबदीद पर छोड़ दिया गया। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी मुलाकात में शरीक नहीं थी। गुज़श्ता रोज सलमान अकरम राजा और नियाजुल्लाह नियाजी को बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं मिली थी। सरकारी और अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे। एहतजाज हक है मगर अवामी गुजरगाहों को बंद करना और इमलाक को नुकसान पहुंचाना किसी का हक नहीं। DIG कोयटा एतजाज़ अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद ऑपरेशन में दहशत गर्दों को मारा गया। 5 लाशें सिविल अस्पताल लाई गई। BYC के लोग उसी रात लाशें लेने पहुंचे। अस्पताल इंतजामिया को मारपीट करके लाशें वहां से उठाई गई। उन्हें रास्ते में रोका और लाशों को वापस लाया गया। BYC की जानिब से दोनों लाशों के साथ फिर धरना दिया गया। पुराने एहतजाज का कहा था। CCTV कैमरे तोड़े गए, ऑप्टिक फाइबर को जलाया गया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा, एहतजाज की जगह के तयन का फैसला इंतजामिया के पास है। खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया को बलोच यकजहती कमेटी के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। सूबाई हुकूमत अमन ईमान के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। किसी सूरत कानून की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगान बाशिंदों के वतन वापसी के अमल में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म का ईद उल फितर के मौके पर मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की भी मुलाकात। ईद की मुबारकबाद दी। मुलाकात में इक़्तिसादी, समाजी और अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। बलोचिस्तान के लिए वफाकी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। सरफराज बुगटी ने वज़ीर आज़म को सूबे की तरक्की के हवाले से मौजूदा मनसूबों की पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बलोचिस्तान की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। बलोचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और इस मकसद के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जाएंगे। दहशत गर्दी सिर्फ एक सूबे नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मसला है। इस पर सियासत से गुरेज करें। मुशर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की अपील। कहते हैं वफाकी हुकूमत दहशत गर्दों के मसले पर संजीदा है तो KP को मुआशी तौर पर मजबूत करे। बार बार याद दहानी के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा को इसका हक नहीं दिया जा रहा।
एक तरफ दहशतगर्दी का सामना है, दूसरी तरफ सूबे के फंड्स रोक दिए गए हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ईद उल फितर के तीसरे रोज भी खुशियां बटोरने का सिलसिला जारी। शहरियों का हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती उरूज पर। दोस्त अहबाब के साथ दावतें, मजे मजे के पकवानों से खातिर मदारत। पुलाव, बिरयानी, मटन कौरमा, चिकन रोस्ट और कबाब से तवासु। तगड़े पकवानों के बाद आइसक्रीम, फिरनी और सवैयों के दौर। बच्चे भी कजन्स के साथ घूमने फिरने निकल पड़े। पार्क्स पर डेरे, झूले झूलने में मसरूफ। लाहौर के चिड़ियाघर में भी शहरियों का जमे गफीर नजर आया। पंजाब हुकूमत ने चिड़ियाघर में टिकट की ज़ायद कीमत वसूल करने की शिकायत का नोटिस ले लिया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया। आवाम सिर्फ 100 रुपये में 98% चिड़ियाघर देख सकते हैं। रेंगने वाले जानवरों का टिकट 200 रुपये है। एक्वेरियम का टिकट 200, होलोग्राम का 300 रुपये है। इन नई सहूलियात की कीमत अलग मुकर्रर की गई है। 2 साल बाद ईद पर चिड़ियाघर खुला है। गुज़श्ता रोज 35,000 शहरी चिड़ियाघर आए, जो रिकॉर्ड है। ईद उल फितर के बाद परदेसियों की बड़े शहरों को वापसी शुरू। बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। ट्रेनों की बुकिंग भी फुल। स्टेशन अवाम का जमे गफीर। मुतमव्विल अफराद ने हवाई सफ़र के लिए टिकट बुक कर लिए। बसों के जरिए वापस आने वालों का जायद किराया वसूल किए जाने का शिकवा। सहूलियात की कमी की भी शिकायत। दीगर शहरों में ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि बसों का किराया मुकर्रर करके इस पर अमल दरामद यकीनी बनवाया जाए ताकि शहरियों को इजाफी खर्चात से बचाया जा सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करने की हिदायत। ईद के बाद वापस आने वालों से जायद किराए की वसूली को रोकने का हुक्म। ज्यादा किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि ओवर चार्जिंग की सूरत में मुसाफिरों से वसूल करदा किराया वापस कराएं और बस अमले पर जुर्माना आयद किया जाए। गाड़ियों की फिटनेस भी चेक करें। काबिल मुरम्मत गाड़ियों को जिंदगियां खतरे में डालने की इजाजत न दी जाए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी और किसी रूट पर ओवरलोडिंग न करने दें। डेमोक्रेट सेनेटर कोरी बुकर ने सेनेट में तवील तरीन तकरीर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोरी बुकर की अमरीकी सेनेट में 25 घंटे 5 मिनट की मैराथन तकरीर। सेनेटर स्टॉर्म थर्मन ने 1957 में 24 घंटे 18 मिनट तकरीर का रिकॉर्ड बनाया था। मैराथन तकरीर में सेनेटर बुकर की ट्रंप इंतजामी की पॉलिसीज़ पर कड़ी तनकीद। कहा, ट्रंप ने अमरीकियों की हिफाजत, माली इस्तेहकाम और जमहूरी असूलों को नुकसान पहुंचाया। अमरीका बहरान का शिकार है। ट्रंप इंतजामी के खिलाफ खड़ा होना होगा। टेस्ला के मालिक एलोन मस्क एक बार फिर दुनिया के अमीर तरीन शख्स करार पाए। 2024 में मस्क की दौलत 75% बढ़ के $342 अरब तक जा पहुंची। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने नई लिस्ट जारी कर दी। 3028 अरबपति नई फहरिस्त में शामिल। एक साल के दौरान इन अफराद की फहरिस्त में $2000 अरब का इजाफा हुआ। मजमूई दौलत $16,000 अरब से जायद हो गई। मार्क ज़करबर्ग $216 अरब के साथ दूसरे, जेफ बेजोस $215 अरब के साथ तीसरे अमीर तरीन शख्स हैं। पंजाब पुलिस की खातून ऑफिसर आयशा भट्ट का बड़ा एजाज। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन पुलिस ने अवार्ड के लिए मुंतखब कर लिया। आयशा भट्ट को एक्सीलेंस परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा जाएगा। सितंबर में स्कॉटलैंड में तकरीब के दौरान अवार्ड दिया जाएगा। सीटीओ गुजरावाला आयशा भट्ट को आईजी पंजाब की मुबारकबाद। कहा, आयशा भट्ट को पुलिसिंग के शोबे में शानदार कारकर्दगी और खिदमात के एतराफ में अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है।